Good morning, students. Today I will teach you third test, Howard Step Test. It's a for Howard Step Test for cardiovascular fitness test. Howard Step Test जो है इसको हम cardiovascular fitness test भी कहते हैं। इन फिज़िकल एजुकेशन में अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक स्पोर्ट्स के अंदर नहीं टिक सकते हैं। इसको हमको जब भी हम स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चालू करते हैं तो हमारा सबसे पहले इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होता है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो बहुत ही तेज़ी से बहता है और इसका जो है और जिससे कि हमारा हार्ट जो है बहुत तेज़ी से धड़कना चालू करता है और पंप करना चालू करता है। तो ये सारे फंक्शन और इसके नाते हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो जो है चारों तरफ चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर एक वेन्स का जो है पूरा जाल है और उसके हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर हार्ट तेज़ी से पंप करने के नाते हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड को बॉडी के हर पार्ट्स में सप्लाई करता है। तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको डेवलप करना, इसको स्ट्रॉन्ग करना ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है। व्हाट इज़ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? This test was developed by Brohan in 1943 to measure the cardiovascular fitness of the individual. ये टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया बाई ब्रोहान द्वारा 1943 में। मेजर द कार्डियो फिटनेस, जो कार्डियो फिटनेस है, अपनी जो साइकिल है हार्ट बीट की, उसको कैसे इंडिविजुअल की जो फिटनेस है कार्डियोवैस्कुलर साइकिल की, उसको किस तरीके से मेज़र किया जाए और किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट वी डेवलप आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड वी मेजर्ड आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इट इज़ गुड टेस्ट फॉर मेजर ऑफ fitness and ability to recover after strenuous exercises। ये क्या होता है? इट इज़ गुड टेस्ट, ये बहुत ही एक अच्छा टेस्ट है जिससे हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ फिटनेस एंड एबिलिटी, और इसके थ्रू हम अपनी मेज़र कर सकते हैं फिटनेस और एबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं एंड रिकवर आफ्टर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और इससे हम अपने स्ट्रेनिजियस एक्सरसाइज को हम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ दिस टेस्ट टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ द टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मेन पर्पस होता है कि हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेज़र करने के लिए इस टेस्ट को, इंडिविजुअल की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेज़र करने के लिए इस टेस्ट को बनाते हैं। क्योंकि अगर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फिटनेस जो है मेंटेन रहेगा तो हम अब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने स्पोर्ट्स के अंदर, अपने इवेंट्स के अंदर।
और हम कंटिन्यूसली मोड में काफ़ी देर तक वर्क कर सकते हैं. वी नेवर टाई इफ़ आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर स्ट्रॉन्ग. तो with the help of these tests we develop our cardiovascular system and we measure requirement of test. क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इस टेस्ट के अंदर? तो जिम बेंच और बॉक्स 45 सेंटीमीटर लेंथ और 70 इंचेस हाइट फॉर वुमेन. वुमेन्स के लिए क्या होता है कि 45 सेंटीमीटर की जो है बेंच की लेंथ होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, एंड 17 इंचेस हाइट फॉर वुमेन. और ऊंचाई जो है वो 17 मीटर की होनी चाहिए. फॉर मैन 50 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए एंड 20 इंचेस हाई फॉर मैन. इसके मेंस के लिए 20 इंच की हाइट होनी चाहिए. एंड सेकंड है इस स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच होना चाहिए दूसरा. एंड थर्ड है असिस्टेंट और हेल्पर. और असिस्टेंट, हमारे पास एक असिस्टेंट होना चाहिए और हेल्पर होना चाहिए. these three things are required for when we are taking test. ये तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जब हम टेस्ट को लेते हैं. अब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट. क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए टेस्ट लेने का, तो उसको हम देखेंगे. इन दिस टेस्ट the students sit up and sit down on to the gym bench of 5 minutes of unit exertion at a rate of 30 seconds per minute. मतलब इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है, जो सब्जेक्ट है, उसको उस बेंच के ऊपर, जिम बेंच के ऊपर सिट अप एंड सिट डाउन, मतलब उसके ऊपर खड़े होना है और उसके बाद उसके नीचे, उसको नीचे उतरना है. ये 5 मिनट से तक कंटिन्यू वो करेगा और पर मिनट 30 स्टेप उसको करना है. मतलब 1 मिनट में 30 बार वो ऊपर जाएगा और 30 बार नीचे आएगा. ये टोटल कंप्लीट 5 मिनट तक करेगा. ये इसका प्रोसीजर है. तो फर्स्ट में क्या करेगा, फर्स्टली द स्टूडेंट्स परफॉर्म वार्म अप एंड कम्स नियर द जिम बेंच. पहले क्या होगा कि विदाउट वार्म अप इस टेस्ट को हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें बेंच के ऊपर सिट अप होना है एंड सिट डाउन होना है, और ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में करना है, बहुत ही फास्ट करना होता है. और इसमें क्या होता है कि हमारी जो पैर की मसल्स, अगर हम प्रॉपर तरीके से वार्म नहीं होंगे तो हमारे पैर की मसल्स जो है वो जो है स्ट्रिफ हो सकती है, वो रैप्चर हो सकती है, वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमको इंजरीज़ का सामना कर सकता है, हमारे नी प्रॉब्लम हो सकती है. तो वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज वी शुड फुल्ली वार्म. हमको पूरी तरीके से वार्म्ड होना चाहिए और तब हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी हो सकते हैं. तो अब उसमें क्या करना पड़ता है कि जिम बेंच के जब हम वार्म्ड होते हैं तो हम उसके बाद हम वी गोज टू इन फ्रंट ऑफ जिम बेंच एट द कमांड ऑफ गो. जब हम जिम बेंच के सामने खड़े होंगे तो एट द कमांड ऑफ गो the student start to sit up and sit down on to the gym bench. जैसे ही गो का कमांड होगा वैसे ही जो सब्जेक्ट है, एथलीट है, वो स्टार्ट कर देगा सिट अप एंड सिट डाउन, वो स्टार्ट कर देगा बेंच. वेयर असिस्टेंट स्टार्ट द स्टॉप वॉच सेम टाइम. और जैसे ही वो गो का ऑर्डर करता है असिस्टेंट, तो वो
और फिर वो तुरंत ऑन दैट टाइम वो स्टॉप वॉच को ऑन कर देता है। एंड उसके बाद वो 5 मिनट के कंटिन्यूस जो एथलीट है उसको सिट अप एंड सिट डाउन करेगा। और उसके बाद जो है वो क्या होगा कि और स्टॉप वॉच ऑन रहेगी। आफ्टर 5 मिनट्स वो जैसे ही एथलीट उसको स्टॉप करेगा अपने सिट अप एंड सिट डाउन को, तो स्टॉप वॉच बंद कर दी जाएगी। और दिस एंड थर्ड में दिस गोज ऑन सिट अप एंड सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स और अनटिल एक्सर्शन। वो 5 मिनट तक इसको करेगा सिट अप एंड सिट डाउन। और एक्सर्शन जब तक वो प्रॉपर थक नहीं जाता तब तक वो इसको परफॉर्म करेगा। देन फोर्थ क्या है, द असिस्टेंट मेजर द पल्स रेट। और असिस्टेंट क्या करेगा कि पल्स रेट को मेज़र करेगा। हार्ट रेट एज पल्स वन फॉर 1 मिनट और ऑफ 30 सेकेंड। 1 मिनट के लिए पल्स या हार्ट रेट को वो मेज़र करेगा और 30 सेकेंड के लिए आफ्टर 1 मिनट्स ऑफ रेस्ट। 1 मिनट के रेस्ट के बाद वो इसको काउंट करेगा उसका पल्स रेट या हार्ट रेट। द असिस्टेंट मेजर द पल्स रेट हार्ट रेट एज पल्स 2 फॉर 1 मिनट। अब पहली बार में क्या करेगा कि वो पल्स को 1 मिनट रेस्ट के बाद करेगा। एंड सेकेंड में क्या करेगा, सेकेंड टाइम में जब वो परफॉर्म करेगा, बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट टेकिंग 3 चांस, वो 3 चांस दिया जाएगा जिसमें पल्स रेट 2 मिनट के बाद रेस्ट के बाद जो है असिस्टेंट उसको चेकअप करेगा। एंड थर्ड टाइम में जो है द असिस्टेंट अगेन मेजर द पल्स रेट हार्ट रेट एज पल्स 3 for 1 minute or of 30 seconds after 3 measure of रिकवरी। उसकी क्या है कि 3 मिनट के रेस्ट के बाद उसको वो मेज़र करेगा, पल्स रेट और हार्ट रेट को मेज़र करेगा, जिससे कि कितने टाइम में जो सब्जेक्ट है उसका हार्ट रेट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और रेस्ट में कितना तेज़ी से वो डाउन हो रहा है। इससे जितना तेज़ी वाइल परफॉर्मिंग इवेंट वो जितना तेज़ी से उसका पल्स रेट और हार्ट रेट ऊपर जाता है वो शो करता है कि हार्ट उतना कितना उसका स्ट्रांग है, और उतनी ही तेज़ी से वो उसका जो हार्ट रेट है और पल्स रेट है वो डाउन होता है। इससे उसका जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इससे पर्सन का सब्जेक्ट का पता चलता है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने से हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ही तेज़ी से डेवलप करते हैं। इसका हमको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसके फार्मूलेज हैं, उसको कैसे कैसे काउंट किया जाएगा वो मैं आपको PDF में भेज दूंगा। और इस टेस्ट का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टेस्ट किस तरीके से होता है। एक बेंच होता है जिसकी लेंथ जो होती है 50 मीटर और 20 सेंटीमीटर हाइट होती है मेन के लिए। वुमेंस के लिए क्या होता है कि इसकी 17 इंचेस हाइट होती है और 15 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है बेंच की। वुमेंस के लिए इंचेस लेंथ होती है। तो इसी तरीके से हमको स्टैंड करना है इन फ्रंट ऑफ बेंच व्हेन वी आर फुल्ली वार्म। देन वी हैव टू इन सेकेंड स्टेप वी शुड सिट अप, उसके ऊपर जाना है जिस तरीके से ये यहाँ आया है। देन अगेन वी गो डाउन, नीचे जाना है एंड स्टैंड प्रॉपरली। ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में हमको इस टेस्ट को करना है। इस टेस्ट को हम कहते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब आता है सेकंड टेस्ट हमारा
रॉकपोर्ट विलियम टेस्ट वॉकिंग टेस्ट, रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? ये इसलिए बनाया गया है कि फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस टेस्ट। अभी जो है हमने कार्डियोवैस्कुलर अपने हार्ट को कैसे मेज़र करना है और कैसे स्ट्रांग बनाना है, उस टेस्ट को पढ़ा। अब हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से मेज़र करेंगे, किस तरीके से स्ट्रांग करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस टेस्ट इज़ वेरी गुड टू मेज़र कार्डियो-रेस्पिरेटरी फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ये टेस्ट क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेज़र करने के लिए बनाया गया है और उसको फिट रखने के लिए बनाया गया है। दिस thus the object of this test is to measure the development of the athlete's maximum cardiorespiratory ability and use of oxygen used during exercise। ये कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए लिया गया है और उसको एक्सरसाइज के समय वो किस तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट करता है। कितना ज़्यादा, जितना एथलीट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, उतना ही उसका हार्ट जो है और उसका जो बॉडी है उस प्रॉपर फंक्शन करेगी, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी और वो लॉन्ग पीरियड तक अपने इवेंट्स को परफॉर्म कर सकेगा। तो एथलीट को अगर प्रॉपर फिट रहना है और प्रॉपर तरीके से अपने इवेंट्स को परफॉर्म करना है और उसमें बने रहना है, तो उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग मोर ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, देन बॉडी शुड बी जो है वो प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से वर्क करेगी और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जितना जाएगा तो हमारा हार्ट जो है और ब्लड, हमारी बॉडी की जो हीट है वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल रहेगी और हम देर तक वर्क कर सकेंगे। तो उसके लिए बनाया। पर्पस ऑफ दिस टेस्ट टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो है मेज़र करने के लिए बनाया गया, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी एबिलिटी को, इंडिविजुअल की एबिलिटी को चेक करने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस टेस्ट को हमने विलियम्स ने रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट बनाया गया है। अब इसमें रिक्वायर्ड्स ऑफ टेस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इस टेस्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो रनिंग ट्रैक 200 मीटर और 200 मीटर का रनिंग ट्रैक होना चाहिए और 400 मीटर का रनिंग ट्रैक होना चाहिए, 200 या 400 और एक ट्रेडमिल का हेल्प ले सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है एंड असिस्टेंट और हेल्पर की ज़रूरत होती है। हेल्पर और असिस्टेंट दो में से किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो पहला चीज़ है ट्रेडमिल या 200 मीटर और 400 मीटर रनिंग ट्रैक की ज़रूरत होती है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, हेल्पर की ज़रूरत होती है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर टू टेक टेस्ट। कैसे हम टेस्ट को लेते हैं, तो चूज़ विंड लेस डे, मतलब हमको जिस दिन हवा कम से कम हो और ना के बराबर हो, वो दिन हमको इस टेस्ट को लेने के लिए चूज़ करना चाहिए। बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्टेंस पावर जो है वो हेल्प कर देगा हमको इनहेल करने में ऑक्सीजन को। तो जिस दिन कम से कम विंड हो, उस दिन को हमको इस टेस्ट को लेने में चूज़ करना चाहिए। दूसरा है कि रिकॉर्ड आवर विंड इन पॉन्ड्स। हमारे जो जब हम विंड को, हवा को
इनहेल जितना करते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, पॉन्ड्स में रिकॉर्ड करना है। एंड वॉक और रन 1 माइल एज फास्ट एज पॉसिबल। हमको 1 मील तक दौड़ना है और जितना हम चाहें जितना तेज़ी से दौड़ सके, एज पॉसिबल एज, जितना हम चाह सके उतना तेज़ी से 1 मील तक दौड़ना है हमें। वेदर हम ट्रैक में दौड़ें और ट्रेडमिल पे यूज़ करें। रिकॉर्ड द टाइम ऑफ कंप्लीट द 1 माइल वॉक। और रिकॉर्ड करना है द टाइम, उस टाइम को हमें रिकॉर्ड करना है जो हम 1 माइल में कितने टाइम में हम 1 माइल कवर कर रहे हैं, उसको हमको रिकॉर्ड करना, उस टाइम को रिकॉर्ड करना है। इमीडिएटली ऑन फिनिशिंग द वॉक रिकॉर्ड और मेज़र हार्ट रेट। अब हमको क्या करना है कि इमीडिएटली जैसे ही हम फिनिश करेंगे वॉक को तो हमारे हार्ट रेट को जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है और वॉक को रिकॉर्ड कर लेना है हमको। बेस्ट पर मिनट, हम कितना हमारा पर मिनट में हार्ट रेट आ रहा है। एंड डिटरमाइन आवर maximum cardiovascular ability for the calculation give below। मतलब हम कितना तेज़ी से ऑक्सीजन जो है एबिलिटी हमारी है उसको जो है एबिलिटी परफॉर्म द कैलकुलेशन गिव्स बिलो, और इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो नीचे दिया गया है। तो ये चीज़ें इस टेस्ट में हैं कि हमें अपना 1 मील तक दौड़ना है और हम कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कितना ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमको मेज़र करना है और हमारे हार्ट रेट को मेज़र करना है। तो इसको रिकॉर्ड करके अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला हमको जो है वो निकालना है कि हमारा हार्ट रेट कितना है। तो ये दोनों टेस्ट से हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और दोनों को मेजर्ड कर सकते हैं। अगर ये दोनों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर एक इस एथलीट का स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बहुत ही अच्छा एथलीट बन के निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।